महाकुंभ के साथ। महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी है। महाकुंभ को लेकर संतों के साथ ही भक्तों में भी उत्साह बना है। कई संत और सन्यासी अभी से आकर्षण का केंद्र बने हैं, जिसमें आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही नागा सन्यासी हैं जो महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, जो अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर तंबुओं का शहर तेजी से आबाद हो रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले साधु संत प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से आवंटित जमीन पर लगातार भूमि पूजन कर शिविर लगा रहे हैं। शिविर में महाकुंभ के दौरान सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण सुधार को जागरूकता, कथा पूजन, अन्य क्षेत्र समेत तमाम कार्यक्रम आयोजित होंगे। कुंभ में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए जूनागढ़ गुजरात से 374 SC/ST समाज के लोग जो जूना अखाड़े का हिस्सा हैं, वो भी इसके साक्षी बनेंगे। 13 जनवरी 2025 के पहले स्नान पर्व से महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी। महाकुंभ में शिरकत करने के लिए देश के कोने कोने से संत महात्मा संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इन्हीं संत महात्माओं में कई ऐसे नागा सन्यासी भी हैं, जो कि अपनी खास वेशभूषा और अपने खास अंदाज की वजह से लोगों के बीच आकर्षण और कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन साधु का शोभा है, इसलिए शोभायमान रहना भी जरूरी है। ठीक है ना। जब भगवान देखो, भगवान राम जब वनवास को गए तो उन्होंने भी 12 साल तक, पूरे 14 साल तक रखे हैं। भगवान राम ने भी रखे हैं। इसकी देखभाल कैसे करते हैं जटाओं की? इसकी देखभाल रखते हैं हम लोग, इसको मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, बढ़िया दर्शनीय होता है, बढ़िया। कभी भभूति लगाते हैं हम लोग, तो साधु का भभूति ही शोभायमान होता है ना, इसलिए भभूति ही सबसे सुंदर होते हैं। क्या आपको बुलाते हैं जब आप जाते हैं तो जटा वाले बाबा कह के बुलाते हैं? बुलाते कैसा हैं, लगता है? अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ के गण हैं हम लोग, अच्छा सुंदर लगता है। अभी हम लोग हजारों संतों के बीच में बैठेंगे तो भी एक अपना अलग ही रूप दिखेगा। आवाहन अखाड़े के एक ऐसे ही नागा सन्यासी हैं, श्री महंत मंगलानंद सरस्वती जी महाराज, जो महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं, जो कि अपनी लंबी जटाओं की वजह से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरियाणा के करनाल जिले के सावंत गांव के माता भद्रकाली मंदिर के महंत की जटा रखने के पीछे अपनी मान्यता है। उनका कहना है कि नागा सन्यासी भगवान शंकर के गढ़ कहे जाते हैं, इसीलिए नागा सन्यासी भी जटाधारी शंकर की तरह जटाएं रखते हैं। जटाएं साधु संतों की शोभा होती हैं। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में ही गंगा जी के वेग को रोका था, इसीलिए नागा सन्यासियों के सिर पर मुकुट की तरह जटाएं शोभामान रहती हैं। वो बीते 30 सालों से जटाएं रखे हुए हैं। हमारे इष्ट देवता जो है आदि सिद्ध गणेश भगवान है, और उनके माता पिता जो है गौरी गणेश हैं, तो वो भी उनके माता पिता इष्ट देवता है, और हमारे भी इष्ट देवता भगवान गणेश हैं। इसी हिसाब से भगवान भोलेनाथ के हम लोग सब लोग गढ़ हैं, उनके संख्या है। हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य जी की ये सब फौज है, उन्होंने इसको जो है विस्तार करे हैं। ठीक है ना। उसी के आधार पे हम लोग नागा सन्यासी होते हैं, जो धर्म के ध्वजा लगे हैं, इनके नीचे हम लोगों के 4 तनी लगते हैं, और इसी में अपने लोग रहते हैं, संस्कार होते हैं, बाकायदा भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। तो हम लोग नागा सन्यासी लोग हैं, दर्शनीय होते हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अपने चरम पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने हरदोई डिवीजन से 410 भगवा रंग की बसें भेजने का फैसला किया है। इन बसों की डेंटिंग, पेंटिंग और मरम्मत का काम जोर शोर से जारी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा रहे हैं, ताकि बस की लोकेशन और चालक परिचालक की जानकारी आसानी से मिल सके। इस कुंभ में स्वच्छता और एकरूपता मुख्य बिंदु है। उसी में हमारे जो थीम कलर है केसरिया, उसमें सारी बसें एक यूनिफॉर्म रूप से बनाई जा रही हैं, और बसों की डेंटिंग, पेंटिंग, सीट, बैकलाइट सारी चीजें हम लोग करके दे रहे हैं। और स्पेशल फीचर है कि इस बार हमारी सारी गाड़ियां मोबाइल ऐप पे ट्रैक हो सकती हैं। पैसेंजर को पता चल जाएगा कि कौन सी बस कहाँ है। अच्छा, दूसरी बात, बस अड्डे पे हमने LED लगाई हैं, जिससे साफ पता चल जाएगा किसी को भी कि अभी 10 मिनट के अंदर
कुंभ जाने के लिए कौन कौन सी बसें उपलब्ध हैं। महाकुंभ 2025 के लिए हर स्तर पर तैयारियां जारी हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में भी महाकुंभ को लेकर उत्साह बना है। हरदोई डिपो से 110 बसें, शाहजहांपुर से 103, कन्नौज से 35, सीतापुर से 91 और गोला डिपो से 91 बसें महाकुंभ भेजी जाएंगी। इसके लिए बसों को भगवा थीम पर पेंट किया जा रहा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे और हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। सीएम योगी ने सनातन और हिंदू मंदिरों को लेकर एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर समय हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, कभी काशी, कभी अयोध्या तो कभी संभल में मंदिरों को तोड़ा गया। सीएम योगी ने सवाल किया कि बांग्लादेश में उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ था। सीएम योगी ने विदेशी आक्रांताओं के हमले पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जिन्होंने सनातन का अपमान किया वो औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर है। वहीं योगी के बयान पर विपक्ष भी पलटवार है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने अयोध्या में कहा कि विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। हमारे ऋषि मनीषियों ने हजारों साल पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने हर मत मजहब को विपत्ति के वक्त शरण दी है। दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि क्या हुआ बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ था। कभी काशी विश्वनाथ धाम, कभी अयोध्या में, कभी संभल में कल्कि अवतार की हरिहर भूमि तो कभी भोजपुर में। हर वक्त हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल्कि अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। सीएम योगी ने आक्रांताओं पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। अगर अच्छे काम किए होते तो रिक्शा थोड़ी चलाते। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या। वहीं समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। एसपी के प्रवक्ता का कहना है कि सीएम योगी सैकड़ों साल पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास आज की मौजूदा समस्याओं और लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं है। और अगर आपको धार्मिक कर्मकांड का बहुत शौक है, सैकड़ों साल की कहानियां, हजारों साल की कहानियां, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अगर आप गोरखपुर मठ ज्वाइन कर लें दोबारा, तो ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद की बातें करना ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। जनता के मुद्दों पर केंद्र और यूपी सरकार को जवाब देना होगा।
कि अब ये मुद्दा नहीं चल रहा। जनता समझ गई है कि रोज केवल अपने आप को ध्यान से भटकाने के लिए हम मस्जिद में मंदिर खोज रहे हो, मंदिर को तोड़वा रहे हो और मंदिर और मस्जिद की बात करते हो। समाज समझ चुका है, समाज ये जानता है कि शिक्षा कब मिलेगी, स्वास्थ्य हमारा ध्यान दिया जाएगा, व्यापार कब चलेगा, महंगाई कब खत्म होगी, हमको रोजगार कब मिलेगा। हाल ही में सीएम योगी ने संभल में अब तक हुए दंगों का पूरा इतिहास भी याद दिलाया था। कैसे संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। सीएम योगी ने कहा था कि जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी बचेगा नहीं। वहीं संभल मुद्दे पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।